बहराइच कांड की बात करेंगे। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के कातिलों का हिसाब शुरू हो चुका है। कल 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हुआ। अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। बहराइच कांड के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा है। जिस जगह यह वारदात हुई वहां राजस्व विभाग की टीम ने जाकर पैमाइश की है। राजस्व विभाग की टीम ने सड़क के पास कई जगह पैमाइश कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रशासन आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से जबरदोज कर सकता है। ये बुलडोजर एक्शन कभी भी किया जा सकता है। उधर बहराइच कांड में पुलिस और यूपीएसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने वारदात में शामिल 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज और तालीम का हाफ एनकाउंटर किया है। दोनों को पैर में गोली लगी है। दोनों इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल में भर्ती है। बहराइच कांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। बहराइच कांड में गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिन्हें आज पेश किया जाना है उनके नाम हैं अब्दुल हमीद, मोहम्मद फहीम और मोहम्मद अफजल। वहीं हाफ एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालिम अभी अस्पताल में ही रहेंगे। उनके पैर से गोली निकाल ली गई है। दरअसल कल बहराइच से सटे नेपाल बॉर्डर के पास जिला पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने के आरोपी सरफराज और उसके साथी तालिम का हाफ एनकाउंटर कर दिया था। और इसी दौरान दोनों के पांव में गोली लगी, एक के दाएं पैर में और एक के बाएं पैर में। पुलिस का कहना यह है कि वो सरफराज और तालिम को अपने साथ वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के साथ साथ वहां पर पहुंची थी, जो उन्होंने नेपाल बॉर्डर के पास झाड़ियों में छिपाया था। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर पर गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए। तो नहीं भागना चाहिए। गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी को बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए। आपने सुना एनकाउंटर के तुरंत बाद की ये तस्वीर है और जो आरोपी हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, अब हम ये दोबारा नहीं करेंगे। पुलिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 5 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार किया गया था और उसी वक्त की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। जिन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया वो है मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल। वहीं परसों यानी कि 16 अक्टूबर को राजा उर्फ साहिर खान को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। सरफराज ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की थी और इसी के दौरान हाफ एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपाड़ा कोतवाली इलाके के हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने के लिए यहां पर आई थी, जहां इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में ही दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो डीबीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके अलावा 13 अक्टूबर को बहराइच में विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की हैं। 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो 10 लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं।
कल बहराइच के नानपारा में जिस जगह पुलिस ने सरफराज और तालिम का एनकाउंटर किया, उस रास्ते का अपराधी कैसे नेपाल भागने में इस्तेमाल करते हैं, एनकाउंटर स्पॉट से ही इंडिया टीवी संवाददाता अविनाश की इस रिपोर्ट से आप समझिए। यही वो स्थान है जहां पे पुलिस ने अब्दुल हमीद के दोनों बेटों को लेकर के आई और हथियारों के बारे में पूछा, हथियारों को रिकवर किया और अब्दुल हमीद के जो दोनों बेटे थे वो उन हथियारों से पुलिस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एनकाउंटर कर दिया। और यही वो स्थान है, देखिए एनकाउंटर स्थल वही है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है और बताया यह जा रहा है कि यहाँ पे अभी भी खून पड़े हुए हैं। और देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ पे आके तस्वीरें दिखाए, ये ताजे खून आपको नजर आ जाएंगे, यानी कि एनकाउंटर स्थल यही है। और यहीं पर पुलिस ने जब आकर के अब्दुल हमीद के दोनों बेटे सरफराज और तालिब को यहाँ पे लेकर के आई, हथियारों की बरामदगी की और इसके बाद यहाँ पर फिर जब उन लोगों ने हथियारों से पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनको कहीं यहाँ पे एनकाउंटर किया और फिर यहाँ से ले जाया गया उनको नज़दीकी अस्पताल में। ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से ये घनी झाड़ियों वाला और घने जंगल वाला ये स्थान है। और ऊपर अगर बात करें तो रेत का टीला है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ऊपर से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल झाड़ियाँ हैं और अपराधी हमेशा यहाँ पे अपने जो असलहे होते हैं अवैध उसको छिपाने का कारोबार करते हैं, जो अवैध तस्करी का सामान होता है उसको छिपाने का कारोबार करते हैं। तो अब्दुल हमीद के जो दोनों आरोपी बेटे हैं उन्होंने भी यही किया, यहाँ पर आकर के उन्होंने उस हथियार को छिपाने का कार्य किया जो हथियार राम गोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद से वो लगातार फरार थे, लेकिन जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो पुलिस ने उनको यहाँ पर ला करके हथियार को बरामद करने का कार्य किया। लेकिन वो जो गन थी, जिस गन से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, उस गन से अगर बात करें तो उस गन को यहाँ पे लोडेड रखा गया, यानी कि लोडेड तौर पे यहाँ पे छिपाया गया। ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से ये घनी झाड़ियों का और इसके अलावा ये जंगल का रास्ता है और यहाँ से जो अपराधी हैं वो हमेशा इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं नेपाल भागने के लिए, या फिर नेपाल से जो तस्करी करके सामान लाते हैं उसको यहाँ पे छिपाने के लिए और आगे भारत में उन तमाम सारे जो तस्करी की हुई अवैध चीज़ें हैं उनको ला करके यहाँ पे स्मगलिंग करने के लिए या फिर अपने हथियारों को जो है उसको छिपाने के लिए इन तमाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और ये पूरा तरीके से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी बताते हैं कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं नेपाल से भारत जाने के लिए और भारत से नेपाल जाने के लिए जो है इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त अविनाश तिवारी हमारे साथ बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी की ही रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अविनाश, मेजर जो गिरफ्तारियां होनी थी इस पूरे मामले में वो हो चुकी हैं, अब आगे की कानूनी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्या अभी भी कुछ लोगों पर शक है? देखिए मीनाक्षी, अगर बात करें तो 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 3 को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से पुलिस उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी, जिससे कि आगे की पूछताछ हो सके कि किस तरीके से उन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की और क्या ये पहले से षड्यंत्र था या क्या पहले से दंगा करने की साजिश थी। इस तरीके से पूछताछ की जाएगी। वहीं जो 2 आरोपी है जिनका कल एनकाउंटर हुआ है वो अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। उनके जो पैरों में गोलियां लगी थी उसका ऑपरेशन कर दिया गया है, पैरों से गोलियां निकाल दी गई हैं, लेकिन चूंकि अभी उनको अस्पताल में रहना है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक उनको आगे पुलिस ले जाके पूछताछ नहीं कर सकती है। तो कोर्ट में ये भी जानकारी दी जाएगी कि 2 आरोपी वहां पे अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भी पुलिस रिमांड की आगे की मांग की जाएगी। फिलहाल देखना है कि कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं और आज 5 दिन हो गए हैं और अब तस्वीरें देखिए, अभी किसी भी तरीके से यहाँ पे बाजार नहीं खुली है, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस प्रशासन उसी तरीके से मुस्तैद है जिस तरीके से घटना के बाद से वो मुस्तैद था, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आकर के यहाँ पे अपनी दुकानें खोले, बाजार में आकर के जो है अपने जो है सामानों की बिक्री करे। यहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा है और जो स्थानीय लोग हैं, जो रिहायशी घर हैं, वहाँ पे आप देखिए ताले लगे हुए हैं। देखिए पड़ोसी हैं ये, जो जहाँ पे घटना स्थल हुआ है उसके ठीक बगल के मकान है, वहाँ पे भी ताला बंद है, उसके बगल के मकानों में भी ताला बंद है। तो तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जो अपने मकानों में ताला बंद करके यहाँ से जा चुके हैं। दूसरी ओर अगर बात करें तो राजस्व विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे पैमाइश कर रही है अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए, क्योंकि आप देखिए किस
जिस तरीके से यहाँ पे सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण किया गया है, इसको भी एक वजह मानी जा रही है कि जो दंगा हुआ, जो वहाँ पे झड़प हुई, अवैध अतिक्रमण के चलते सड़क बहुत सकरा हो गया था और इस वजह से इस तरीके के हालात उत्पन्न हुए। चारों तरफ आप देखेंगे हर कोई अपनी दुकानों के आगे टीन लगा के या फिर अवैध अतिक्रमण करके इस तरीके से वहाँ पे स्थिति बना के रखा है। और देखिए राजस्व विभाग ने इस तरीके के लाल निशान अक्सर इस तरीके के जो दुकानें होती हैं, जो मार्केट होते हैं, वहां पर हो जाता है। हैरानी तब होती है कि जब इस तरीके की कोई घटना घटती है तब प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पैमाइश के लिए पहुंचते हैं या कार्रवाई करते हैं और फिर इसे राजनीतिक एंगल देने की कोशिश करते हैं बाकी सियासी दल। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आज बुलडोजर कार्रवाई होती है हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। इसी बीच सरफराज और तालिम के एनकाउंटर पर मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का बयान सामने आया है। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस प्रशासन अन्याय कर रहा है। रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा का कहना है कि आरोपियों को सिर्फ पकड़ा गया, उन्हें मारा नहीं गया। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है।